एकाएक जंगल में हड़कंप मच गया। अभी राजा मैना के विजय का जश्न चल ही रहा था कि कोयल ने आकर सबको सावधान किया कि जंगल में बहेलियों का झुंडा पहुंचा है और पक्षियों को उन्होंने अपने पिंजरे में कैद कर रखा है। आनन फानन में सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाकर दुबक गए। मोर अभी भी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था। पंखों के कुतरे जाने से वो ज्यादा उड़ान नहीं भर पा रहा था। एक बहेलिए की नजर उस पर पड़ गई। उसने अपने धनुष बाण में से तीर भरकर जैसे ही उस पर निशाना साधा, मोर मनुष्यों की आवाज में बोल उठा, मुझे मत मारो, मैं एक दिन तुम्हारे किसी काम आऊंगा। बहेलिए के हाथ वहीं रुक गए। वह सोचने लगा, ये मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर रहा है। अगर मैं इसे पकड़ लूं और राजा के दरबार में जाकर इसे बेच दूं तो मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे फिर इन जंगलों में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। बहेलिए ने दोबारा तीर कमान साधा। मोर फिर उससे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, ए नेक दिल इंसान, तुम मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन तुम्हारे जरूर काम आऊंगा। बहेलिए ने उसकी बात मान ली, पर पेड़ पर चढ़कर मोर को रस्सी से बांधकर अपने घर ले गया। बहेलिए ने उससे कहा, तुम मनुष्यों की बोली कैसे बोल लेते हो। मोर ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ, पर शाप वंश मुझे मोर बना दिया गया। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ इस जंगल का राजा बनकर रह रहा हूँ। ओहो, तुम मनुष्य होकर मोर के वेश में, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। पर तुम्हें श्राप किसने दिया? एक लंबी कहानी है। मैंने अभी अभी युवा अवस्था में कदम ही रखा था। माता पिता का लाडला होने के कारण उदंड होता जा रहा था। पूर्णिमा की रात थी। मैं अपने कक्ष में सोने की जगह महल की छत पर जाकर आकाश गंगा के सौंदर्य को निहार रहा था। उसी समय वहां परियों का एक उड़न खटोला जा रहा था। नदी के किनारे राजमहल के बगीचे के सौंदर्य को देखकर परियां वहां रुककर कुछ देर विश्राम करने लगी। उन्हीं परियों में एक सबसे खूबसूरत परी थी ऐश्वर्य। उसका दूधिया रंग ऐसा था जैसे किसी ने दूध में केसर घोल दिया हो। चपई रंग के पंख, सूर्य का मुख पर तेज, उसे देखते ही मुझे ऐसा प्यार हो गया, उसे किसी भी कीमत पर बस अपना बनाना चाहता था। छत से उतरकर मैं बगीचे में एक वृक्ष की ओट से उसे एकटक देखता रहा था। खेल खेल में सभी परियां नदी में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगी और मैं वहीं मंत्रमुग्ध खड़ा उसे निहारता रहा। स्नान के बाद जैसे ही वो अपने वस्त्र धारण करने लगी, मैंने पीछे से जाकर ऐश्वर्य परी को अपनी बाहों में जकड़ लिया, पर पुरुष के छूते ही उसके पंख जलकर राख हो गए और वहीं तड़पने लगी वो। एकाएक उसे ऐसी हालत में देखकर मैं घबरा गया। उसके साथ की सभी परियां उसे वहीं छोड़कर उड़न खटोले में बैठकर वहां से चली गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा भी था। मैंने परी ऐश्वर्य से अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परी ऐश्वर्य ने मुझे श्राप दे दिया, जा तू मनुष्य रहने के लायक नहीं है, जा मोर बन जा। सुंदरता के लिए भी अभिश्राप बन जाएगा, एक दिन तू भी बिना पंखों के हो जाएगा। तब मुझे अपनी बेबसी का एहसास होगा और उसी समय मैं मनुष्य से मोर बन गया।
राजमहल में अपने माता पिता को अपने कृत्य के बारे में बताया। राजवैद्य ने परी का इलाज किया और उसके पंख वापस आ गए, पर उसे ठीक होते हुए पूरे 2 साल लग गए। 2 साल के बाद वो अपने घर वापस जा सकी और जाते जाते मुझे भी श्राप मुक्त करके कहने लगी, एक दिन एक बहेलिया तुझे मारने के लिए आएगा, तू उससे अपने लिए जीवन दान मांगना, और उसने तुझे जीवन दान दे दिया तो तू उसके साथ उसके घर 2 साल तक रहना, अपने महल वापस नहीं आ सकेगा। उस पर भी अगर तेरे परिवार के सदस्य तुझे अपनाने के लिए तैयार हो गए, उनसे मिलने से पहले अगर तू चाहे तो किसी को भी अपना दूत बनाकर भेज सकता है। अगर उन्होंने मुझे अपना लिया तभी तू भी मनुष्य शरीर को दोबारा पा सकेगा, वरना पूरा जीवन तुझे मोर बनकर रहना होगा। बहेलिए, बस यही मेरी कहानी है। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कहकर मोर चुप हो गया। मेरा नाम एधास है, तुम मुझे इसी नाम से पुकारो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरे माता पिता ने मेरा नाम दिव्यत रखा है। ये तो बहुत ही खूबसूरत नाम है। मुझे यकीन है तुम देखने में भी काफी सुंदर होगे। शायद तुम्हारी सुंदरता की वजह से ही ऐश्वर्य परी ने तुम्हें मोर बना दिया है। पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी अगर कोई है तो वह मोर है। एधास, अब बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पर उससे पहले तुम्हें मेरे पंखों को वापस जीवित करना होगा। पर मैं वो कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई वैद्य नहीं हूँ। तुम मुझे भोजन में हर रोज मेरा मनपसंद भोजन खाने को दोगे तो मेरे पंख अपने आप वापस आ जाएंगे। कहकर मोर चुप हो गया। तुम अपना भोजन खुद भी ढूंढ सकते हो, या वहां देखो कितने कीड़े मकोड़े मिट्टी में चलते रहते हैं, यही तो तुम खाते हो। माना सभी मोरों का यही मनपसंद भोजन होगा, पर मैं ये सब नहीं खाता। मुझे सिर्फ मीठे रसीले फल पसंद है। तो फिर ठीक है, मैं जंगल से तुम्हारे लिए हर रोज मीठे और रसीले आया करूंगा। धीरे धीरे अब उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। एदास ने मोर को पिंजरे में बंद करके खाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो जानता था पिंजरे में कोई भी खुश नहीं रह सकता। दूसरा पंख ना होने की वजह से वो उड़कर कहीं जा नहीं सकता था। अगर भागने की कोशिश करेगा तो भी वो उसे पकड़ लेगा। एधास हर रोज मोर को उसका मनपसंद भोजन खिलाता रहा। इसी तरह 1 साल गुजर गया। मोर के पंख अब वापस आने शुरू हो गए थे। एक दिन उसने अधास से कहा, मुझे लगता है कि अब मैं उड़ सकता हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपने महल लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन एधास नहीं माना। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे अभी भरोसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। पहले तुम मुझे एक लंबी उड़ान भरकर दिखाओ। अगर तुम इसमें सफल हुए तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मोर एक ही छलांग में आंगन के उगे हुए पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। उसने अपने पंखों को फैलाया और एक लंबी उड़ान भरी। काफी देर तक आसमान में उड़ान भरने के बाद जब वो नीचे जमीन पर उतर आया, एधास को अब यकीन हो गया था कि मोर उड़ने लायक हो गया है।